नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं तीश कुमार पांडे आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने 2024 के पीवाईक्यू के सीजीएल के जो हम लोग कर रहे थे, उसमें हम लोगों ने 3 वीडियो पूरे कंप्लीट कर लिए थे, जिसमें हम लोगों ने तीनों में हम लोगों ने मैथ में 20 प्लस करने की कोशिश की थी। आज सेम हम उसी पैटर्न पे हम लोग 20 प्लस क्वेश्चन करने की इसमें भी कोशिश करेंगे और कम से कम टाइम में। दोस्तों, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन जो हमारा है, कह रहा है कि एज ऑफ टू फ्रेंड्स, दो राम और रवि की एज 7 साल डिफरेंस है। कह रहा राम मदर माया देवी, राम की मदर है माया देवी, उनका क्या है, राम की एज का 3 गुना उनका एज है। उसके बाद कह रहा है रवि इज 4 टाइम्स एज ओल्ड एज सोहन। अब दोस्तों यहाँ पे हमें क्या देखना है कि किसकी हम एज मानते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ मानने वाले हैं सोहन की एज। सोहन की एज हमने एक्स मान ली, तो रवि की एज कितनी हो गई, रवि की एज किसकी हो गई, उतनी उसकी कितनी हो गई, 4x है। अब इनके बीच का रवि और राम के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 4 है। तो यहाँ पे क्या करें, वो 7 है तो इसमें हम 7 जोड़ देंगे। अब ये हमारे पास किसकी एज आ गई, ये हमारे पास किसकी एज है, राम की एज आ गई। ये रवि की एज हो गई और ये सोहन की एज हो गई। इतनी बात हमें समझ आ गई। अब उसकी माता की एज है जो राम की एज का कितना है, 3 टाइम है। तो यहाँ पे माता की एज, इनके मदर की एज कितनी हो जाएगी, इनके मदर की एज हो जाएगी 4x प्लस 7 का 3 गुना। अब दोस्तों इतनी सारी चीजें हमें पता हो गई। सोहन की एज, रवि की एज 4x, उनके माता की एज, राम की एज उससे ज्यादा, उसमें 7 जोड़ देंगे और m मतलब उनके मदर की एज इतनी हो गई। अब हमें क्या करना है, हमें इनके बीच का डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 65 दिया हुआ है। तो हम इनके बीच का डिफरेंस माता जी के या फिर इनके और सोहन के बीच का डिफरेंस हमारे पास 65 दिया हुआ है। इसको जब सॉल्व करेंगे 21x, इससे कितना हो जाएगा 12x प्लस 21 माइनस x बराबर कितना हो जाएगा 65। 11x बराबर कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 4। अब उनके माता की एज पूछी जा रही है तो यहाँ पे क्या रखेंगे, 4 इंटू 4 प्लस 7 इंटू 3। अब यहाँ पे देखो इसको जोड़ोगे कितना, 23 इंटू 3 कितना हो जाएगा 69। 69 हमारा किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। इस तरीके से हम लोग को सॉल्व कर लेना है। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसको तो बिल्कुल न मत वो कीजिएगा। यहाँ से देखिए, यहाँ क्वेश्चन देखिएगा, इसमें देखो समझो, कह रहा कि फाइंड द मेल रिसर्चर स्कॉलर इन मैथमेटिक्स टू स्टैटिक्स। अब यहाँ पे मेल रिसर्चर को हमें बताना है। मेल रिसर्चर देखो यहाँ पे क्या है, 18 है। अब 18 में से देखो 18 टोटल था, 4 गर्ल्स हैं तो कितना बॉयज हैं 14। यहाँ पे अगर मान लो 12 में से 3 चला जाएगा तो 9 क्या हो जाएगा, ए है। और इन्हीं का क्या निकालना है, इन्हीं का रेशियो निकालना है। फीमेल दिया हुआ, मेल निकालने के लिए उसमें से माइनस करते चले जाएंगे तो क्या होगा 14/9 हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, अगला देखो कि क्या कह रहा है, ए रेशियो सी बी रेशियो डी, ए रेशियो सी बी रेशियो डी। ए रेशियो सी का मतलब दोस्तों कितना हो गया 25/30 बराबर क्या होगा 40 कितना हो जाएगा x। अब हमारे पास दोस्तों 50 25 और 5 6 30। यहाँ पे क्या हो गया, अगर यहाँ पे ये इसका 8 गुना है तो ये भी 8 गुना होगा तो कितना आ जाएगा 48। कितना आ जाएगा 48। 48 हमारा किस में दिया, ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन बताइए, हमारे पास जो कॉन्ग्रुएंसी का रूल है इसमें कह रहा है कि बाय अप्लाइंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया टू एंगल नॉट बी प्रूव कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए, कॉन्ग्रुएंट होने के लिए हमारे पास क्या होता है, एस ए एस होता है, ए एस होता है और ए एस ए होता है, आर एच एस होता है और ट्रिपल एस होता है। अब इसमें से देखते हैं कौन इसमें एंगल साइड एंगल दिया हुआ है, ये भी है, साइड एंगल साइड भी है, लेकिन ये जो है हमारा इसमें नहीं दिया हुआ है। तो इसका मतलब हमारा कौन सा सही हो जाएगा, एंगल एंगल एंगल। एंगल एंगल क्या होता है, एंगल एंगल आपका क्या होता है, कॉन्ग्रुएंसी नहीं होता, वहां पे सिमिलरिटी होती है। सिमिलर आपका जब होगा तब एंगल 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 आपका होता है, लेकिन कॉन्ग्रुएंसी होगी तो एंगल एंगल आपका नहीं होगा। तो आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन को जरूर बताइएगा, क्योंकि रेडियस आपका सर्कल दिया हुआ है। तो यहाँ पे एकदम मैं आपको बस फार्मूला बता दे रहा हूँ, आपको क्या करना है। जब एक्सटर्नली टच करते हैं तो फार्मूला हमारे पास उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा, कॉमन कोड का जो फार्मूला होता है 2√R1 इंटू R2 होता है। आप ये फार्मूला लगाएंगे तो आपका 12√6 आपका हो जाएगा। ये आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको R1 की वैल्यू कितनी दी हुई 18, R2 की वैल्यू कितनी दी हुई 12। इसको आप करके हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, अगला क्वेश्चन यहीं पे देखिए, ये क्वेश्चन है, इसमें क्या कर रहा है कि 2 प्लस टेन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं। अब यहां से देखो 2 प्लस टेन स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर 2a प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर 2a। हमने क्या कर दिया, हमने क्या किया और नीचे रख देंगे हम
सेक स्क्वायर सेक 2a इंटू कोसेक 2a। अब यहां से देखो दोस्तों क्या कर देंगे हम, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर 2a प्लस कोसेक स्क्वायर 2a लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर 2a अपान क्या हो जाएगा सेक 2a इंटू कोसेक 2a। अब दोस्तों जब हम इसको लिखेंगे एक बार तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको जब हम आगे लिखेंगे, इसको हम आगे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेक स्क्वायर 2a का एक बार लिख सकते हैं सेक स्क्वायर 2a अपान सेक 2a इंटू कोसेक 2a, और यहां पर लिखेंगे हमारे पास तो कोसेक 2a अपान क्या हो जाएगा सेक 2a इंटू कोसेक 2a। दोस्तों इसको जब हम सॉल्व करेंगे, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा 1 अपान कोसेक 2a, और यहाँ पे हाँ ऊपर हो जाएगा सेक 2a। अब यहाँ पे प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कोसेक 2a, एक स्क्वायर से एक स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, अपान क्या होगा सेक 2a। अब जब हम इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो हमारा ये साइन ये टैन और कॉट में बदल जाएगा, लेकिन टैन और कॉट में हमारा यहाँ पे आंसर नहीं दिया हुआ है यहाँ पे, तो हमारा इसमें ये आपका क्या होता है, ये आप इसमें जो ऑप्शन है आपके क्या है रॉन्ग है, क्योंकि इसमें कुछ दिया ही नहीं है, आपका सेक और 2a में दिया हुआ है, तो ये आपका ऑप्शन इसमें सारे रॉन्ग है। तो अगर मान लीजिए जो इस शिफ्ट में बैठा होगा उसके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी, जो छोड़ दिया होगा स्किप कर दिया होगा उसके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी, क्वेश्चन गलत था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास, ये क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है कि किरण 4,000 रुपए बांटती है किसमें, दो पार्ट में 8% में, और दूसरा क्या है 10% के रेट से देती है, और उसे 352 रुपए मिलते हैं। अब दोस्तों इसको क्या करना है, इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, अब इसमें कुछ हमें दिया नहीं कितना किस पे देती है, तो हमें बार बार चेक कर लेना है। अगर मान लो 1800 रुपए हमारे किस पे बताना है 10% पे, 1800 अगर 10% पे देती है तो बाकी कितने 2200 किस पे देगी 8% पे, तो चेक कर लेना किस में रखने पे। ऐसे इसमें भी क्या करोगे 2200 अगर तुम्हारा 10% पे दे रही है तो 220 यहाँ से मिल जाएगा, अगर मान लो हमारे पास बाकी इस पे कितना मिलेगा, तो ऐसे हमें करके दोनों को ऐड करते हुए चेक कर लेना है। अगर 220 रुपए यहाँ से मिल रहे, बाकी हमें कितने चाहिए, बाकी उसके पास कितना बचा, बाकी उसके पास बचा 1800, 1800 इंटू 8 करेंगे तो 8 8 64, तो लास्ट में वैसे भी 4 आ जा रहा है, लास्ट में 4 हमारे ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। फिर हम क्या करेंगे, अगर हम 1600 लेते हैं, अब देखो 1600 जब लेंगे तो अगर मान लो 1600 हमारा किस रेट पे देगा 10% पे, तो कितना हो गया 160 हो गया। अब हमें कितना चाहिए, हमें लास्ट में 2 चाहिए। अब उसके बाद देखो हमारे पास अगर 1600 यहाँ दे रहा है तो बाकी कितना बचा 2400, 2400 किसके 8 रेट के चाहिए, तो 8 चौक 32, लास्ट में 2 आ गया ना, तो 2 हमारा किस में दिया हुआ 352 में दिया हुआ है। तो इस तरीके से हम लोग चेक कर लेंगे, तो यहाँ से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको इसको कर लेना है। उसके बाद ये लाइन देखो, यहाँ पे क्वेश्चन देखो, ये एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है, इसमें एक लाइन दिया हुआ है, कह रहा है एक्स वाई और जेड, ठीक है, जेड एक्स, मान लो ये सारी लाइन क्या है एक दूसरे को वो है, और कह रहा है कि मान लो एक ऐसा सर्कल खींचना जो तीनों को मिलाए, तो भाई सब तीन को कहाँ मिला सकती, दो को मिलाने वाली तो खींची जा सकती, लेकिन तीनों को मिलाने वाली कहाँ खींची जा सकती, नहीं खींची जा सकती ना। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे ऑलरेडी आपका क्या आएगा, जीरो सर्कल आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आपका वर्ड मार्क्स का है। अब यहाँ से देखोगे सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन इसमें देखो, इसमें अब देखो यहाँ पे करेंगे 15 डिवाइड बाई 3 इंटू 2 इंटू 2। अब यहाँ से देखोगे तो प्लस 9 डिवाइड बाई 18 इंटू 2। अब यहाँ से देख लो, हम डायरेक्ट ऐसे कर लेते हैं, इसको इतना दिमाग नहीं लगाते हैं। यहाँ पे 15/6 इंटू 2, इधर 9/18 दूना 36 इंटू 4 माइनस 4/8 इंटू 2। अब यहाँ से देखो कट करेंगे दोस्तों क्या हो जाएगा, इधर क्या हो गया, इसकी वैल्यू 1 हो गई, इसको कट करेंगे तो कितना हो जाए, इसकी वैल्यू भी 1 हो गई, और इधर कट करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, 3 × 5 = 15, हमारे पास कितना आ जाएगा 5। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना आ जाएगा 5, या 5 1 6, 6 में से एक गए कितना बचेगा 5, 5 हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास। अब ये बताओ, यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ नहीं कह रहा है कि मान लो एक 65% का डिस्काउंट देती है
और उसके बाद फिर 40 और 30 का सक्सेसिव डिस्काउंट, इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 105 रुपये है। अब इसमें बताओ कि उसकी प्राइस बताना है दोस्तों। ये मान लो मैंने बताया 100% डिस्काउंट होता है, पहले वो क्या करती है 40%, पहले 30% देगा, तो मान लो अगर मान लो 100 है 30% देगा तो कितना बचेगा 70, फिर क्या करेगा, फिर 70 का 40% तो कितना होगा 7 चौक 28, 28 और दे देगा तो कितना होगा 30 और प्लस 28 कितना हो जाएगा 28, कितना हो गया 58%। अब डिफरेंस हमारे पास कितना है इन दोनों के बीच का कितना है, अब देखो वैसे मैंने 65 दिया, अब कितना 58% दिया, एक बार मैंने 30% दिया, दूसरी बार 40, तो 30% ये और 7 चौक 28, 28% वो हो गया। तो क्या टोटल हमने कितना डिस्काउंट दिया 28%। सक्सेसिव डिस्काउंट आपका 58% होता है, और हमारे पास वो वाला डिस्काउंट कितना होता है 65। अब 65 में से 28 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 7% हमारे पास, और 7% की वैल्यू हमारे पास कितनी दी हुई है 105। अब 7% की हमारे पास 105 दी, तो 1% का कितना हो जाएगा, इसको करेंगे तो क्या होगा 7 एकम 7 और कितना हो गया 7 एकम 7, 7 पचे 35, मतलब कितना आ जाएगा एक का, मतलब 1% की वैल्यू कितना आ जाएगी 15 रुपए। अब हमें निकालना 100% की वैल्यू, तो 100% की वैल्यू 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 1500 हो जाएगा। एक बार इसको समझो, हमें कोई प्राइस समझना ही नहीं है, कि बस इतना समझना है कि भैया मान लीजिए वो 100% थी। सक्सेसिव डिस्काउंट अगर मान लो आपको फॉर्मूला आता है तो ठीक है, नहीं आता तो बल्ले बल्ले है। आपको क्या करना है 100 मानो, 100 में से 30% माइनस करो, 70 बचा, 70 का फिर 40%, 28 आया, दोनों को जोड़ करो कितना आएगा 58%। 65 में से 58 माइनस करोगे कितना 7%, 7% की वैल्यू हमारे पास कितनी दी हुई है 105 दिया हुआ है, और यहीं से हम लोग क्या करेंगे 105, 1% की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 15 रुपए, 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1500 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे कह रहा है एक पोल है, अब यहाँ पे पोल है, कह रहा है एक पोल है, अब कह रहा है एक पोल 10 मीटर लॉन्ग रेस्ट स्टैंडिंग अगेंस्ट द वर्टिकल ऑफ ए बी एंगल 30 अपना फाइंड द फुट ऑफ द पोल टू, यहाँ पे वाल, यहाँ पे देखो अब कह रहा है कि एक पोल है 10 मीटर लंबा है, ठीक है, और ये क्या कर रहा है अगेंस्ट द वर्टिकल कितने एंगल का बना रहा है 30 डिग्री का, और ये आपको बताना है। अब इसको मैं क्या करोगे, यहाँ पर x मान लेते हैं, तो 10 30 बराबर कितना हो जाएगा 10 अपान एक्स, 1/√3 बराबर कितना हो गया 10 अपान एक्स हो गया, x बराबर कितना हो गया 10√3, 10√3 आपका किस में दिया हुआ है, एक मिनट, यहाँ पे कह रहा कि a pole 10 meter long rest slightly against the wall, a pole 10 meter long rest slightly against the vertical wall AB, ठीक है। अच्छा, इसको ऐसा नहीं बनेगा, यहाँ पे एक पोल है जो कि 10 मीटर लंबा है, ये 10 है आपका हो जाएगा, ठीक है। अब ये मान लो AB है, और एक सॉरी ए बी कोई दीवार है उसके सहारे खड़ा है, ठीक है। अब कह रहा है विथ 30 डिग्री बना रहा है, ठीक है 30 डिग्री बना रहा है। अब इसमें कह रहा है हॉरिजॉन्टल ग्राउंड फाइंड द हाउ फुट इज फॉल ऑफ द फ्रंट वॉल, अब इन दोनों की दूरी को फाइंड करना है। अब यहाँ पे देखो हमारे पास क्या दिया है कॉस थीटा, कॉस 30 बराबर कितना दिया हुआ है एक्स अपान 10 दिया हुआ है। कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 एक्स अपान 10, तो कितना हो जाएगा 5, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5√3 आ जाएगी। क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया था, यहाँ पे हाइपोटेनस दिया हुआ था, दीवार की हमें वो बतानी थी, तो दीवार का हमारा मतलब दीवार से और पोल के बीच की दूरी बतानी थी, इस पोल के फुट से इस दीवार की, तो कितना आ गया 5√3 आ गया। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला एक ग्राफ तो डिसमिस है, तो इसको आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन 13 नंबर है। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक मनी बैग है, यहाँ पे कह रहा है मनी बैग, इसको देखो कह रहा है मनी बैग क्या कर रहा है 10 रुपए 5 रुपए कॉइन के इतना 3:5:7, तो 1 रुपए के कॉइन कितने हैं 3, तो 3 रख लेंगे। 5 रुपए के कितने कॉइन है 25, और 10 रुपए का कितना है 70, इनको जोड़ के हम कितना करेंगे टोटल हमारे पास कितना हो जाता है 980 रुपए हो जाता है। चलो देखते हैं हमारे पास कितना है 25 होती इसको कब करेंगे तो कितना हो जाएगा 98, 98 हो जाएगा। 98 पॉइंट की वैल्यू कितनी दी हुई है 980, एक पॉइंट की वैल्यू हमारे पास कितना है 10, हमें सिक्के कितने दिया 7, तो 7 इंटू 7 पॉइंट की वैल्यू निकालना है, तो कितना हो जाएगा 70, 70 हमारे पास क्या दिया ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है, ठीक है। हमने क्या किया 5 5 सिक्के हैं तो 5 इंटू 25 कर दिया, और सारे यूनिट मतलब 98 यूनिट की वैल्यू 980, एक यूनिट की वैल्यू 10, अब 7 की हमें निकालना था,
10 रुपए वाला नोट कितना है, 7 यूनिट है, 1 यूनिट की वैल्यू 10, तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 70 आ जाएगी। अगला देखो, अब यहाँ पे क्वेश्चन दोस्तों क्या करना है, यहाँ पे आप तो 47 से क्या करना है, डायरेक्ट आपको डिवाइड कर लेना है, और यहाँ पे आप 47 से चाहोगे तो डायरेक्ट डिवाइड कर लोगे, क्योंकि और कोई चांस इस पे नहीं बनता है। और भी रूल्स हैं तो उससे ज़्यादा टाइम आपको इसी में लग जाएगा। 5 डिजिट का नंबर लोगे और इसको आपको डिवाइड कर लेना है, आप फटाक से जितनी जल्दी आप कर पाते हो उसको कर लेना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो देखते हैं, यहाँ क्वेश्चन देखो, इसमें कह रहा है ए राइट सर्कुलर कोन हाइट कितना दिया हुआ है। अब हमारे हाइट 24 दिया हुआ है, वॉल्यूम हमारे पास इतना दिया हुआ है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है कोन का, इसकी वैल्यू 1332 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 1332, 1232 सॉरी। अब यहाँ से देखोगे 1/3 क्या करोगे, 1/3 22/7 इंटू आर स्क्वायर इंटू 24 बराबर कितना दिया, 1232। यहाँ पे देखोगे तो क्या हमारे पास इसको आर स्क्वायर बराबर करोगे तो 1232, 1232 इंटू 7 इंटू 3 बराबर 22 इंटू 24 कर लो। अब यहाँ पे देखोगे 8 3 24, अब यहाँ पे क्या हो गया, 8 का नम 8, और कितना बचा, 2 4, 8 5 40, यहाँ पे कट गया, 3 से 3 कट गया, 11 दूना 22, और 11 11 चौक 44, 14। अब यहाँ पे कितना आ गया, 14 बटे ऑलरेडी 7 है, 14/2 इंटू 7 तो कितना हो गया, 7, 7 इंटू 7 आ गया। अब आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 49, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। आर की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 7। अब हमें क्या कह रहा है, हमें निकालना क्या है, टोटल सरफेस एरिया। अब हमें एल निकालना है, हमें ये दिया हुआ है, हमें ये दिया हुआ है, देखो ये 24 दिया हुआ है और ये 7 दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, 24 का स्क्वायर 576, और प्लस 7 7 49 जब ऐड करेंगे तो कितना होगा, 625 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 5 हमारा 25 हमारा क्या आ जाएगा, स्लैंट हाइट हमारा 5 आ गया। पाई आर इंटू एल प्लस आर निकालना है। पाई आर की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 7, एल प्लस आर कितना बेटा, एल कितना है 25, आर कितना है 7, तो कितना हो जाएगा 22 इंटू 32, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 22 इंटू 32 आएगा, तो 2 दूनी 4, 4 किस में दिया हुआ है, 4 हमारा इसमें दिया हुआ है 704, तो 704 होगा जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, अभी तो सीधी सी बात है, हमेशा याद रखना कि जब आपको जब अगर वैल्यू टेबल आती होगी तो आप इसको कर लोगे। आपको क्या करना है, आपको बताना है कि cos थीटा की वैल्यू जब 45 से कम होगी तभी आपका क्या होगा, ये करेक्ट होगा। आगे चलते हैं। अब रमेश परचेज फ्रॉम द डीलर, इसमें बहुत टाइम लग रहा है, इसको छोड़ते हैं, स्किप करते हैं, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या कह रहा है कि फाइंड द गेन ऑफ द परसेंटेज प्रिया सोल्ड स्कूटर इतना 1/6। अब देखो दोस्तों 1/6 मिलता है तो कितना, 6 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 5। अब अब बताओ एक जब हम माइनस करेंगे दोस्तों कितना हो रहा है, अब हमारे पास यहाँ से सीधा सीधा समझो इस चीज को, कह रहा है कि प्रिया कोई स्कूटर सोल्ड करती है इतने में और 1/6 फाइंड करती है। अगर मान लो 6 रुपए के होगा तो उसे 1 रुपए प्रॉफिट मिलेगा, तो कितना 5, तो 1/5 उसको मिलेगा, इंटू 100 कर लोगे तो कितना हो जाएगा, 20% आपका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। यहाँ पे देखोगे, इसको देखो, यहाँ पे ये स्क्वायर वैल्यू दी हुई है। अब यहाँ पे देखो a+1/a क्या होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a² + 1/a² + 2 होता है। अब यहाँ से क्या करोगे, हमें इसमें से माइनस कर लेंगे, तो 12 का स्क्वायर 144, 144 हमें निकालना है इसकी वैल्यू। हाँ, तो 144 में से क्या हो जाएगा, ये 2 माइनस हो जाएगा तो कितना होगा, 142 हो जाएगा, जो कि किस में दिया हुआ, ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है, ठीक है। अगला देखते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि एक वर्टेक्स टेकिंग द इतना एंड साइड्स, एक ट्रायंगल है जो कि सवरे साइड 28 है, इनको हाफ से एक क्या कर रहा है, सारे को पोल मान के एक से एक सर्कल खींचा जा रहा है ऐसे, याद होगा ना, ऐसे क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा, और यहाँ से ऐसे। अब यहाँ से जो बचा हुआ पार्ट है उसका एरिया बताना है दोस्तों। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या होता है, √3/4, a² का मतलब कितना होगा 28 इंटू 28 हो गया, माइनस क्या कर लेना है, हमें एक ट्राइंगल का एरिया कितना होता है। अब ये बताओ कि हमारे पास जब इक्विलेटरल ट्राइंगल है θ/360 होता है तो 60 डिग्री बनेगा। पाई आर स्क्वायर, पाई का वैल्यू कितनी है 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 28 है, मतलब इसका आधा, इसका आधा खींचा जा रहा है ना, मतलब 14 इंटू 14 हो गया।
अब इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो यहाँ पे 7 आ गया। अब यहाँ पे क्या होगा, 7 इंटू 28, तो 28 इंटू 7 √3 माइनस क्या करोगे 3, और यहाँ पे क्या करोगे 1/6 इंटू 22/7, तो 7 दूनी 14, कितना हो गया 22 इंटू 28 हो गया। अब इसको क्या करोगे दोस्तों, यहाँ पे हमें क्या करना है, 6 दूनी 12, 2 से 11, अब क्या हो गया तुम्हारा 28। अब यहाँ पे रूट की वैल्यू भी दी हुई है, तो 28 इंटू 7 √3 माइनस 11 इंटू 28 कर लेना है। अब यहाँ पे देखो दोस्तों क्या करोगे, हमें क्या करना है 28 बाहर लिख लेना है, तो क्या हो जाएगा 7 √3 माइनस 11 कर लोगे। अब यहाँ तक आपको सॉल्व कर दिया है। इसको आपको क्या करना है 7 और इसकी वैल्यू √3 की वैल्यू 1.7 होता है, इसको से माइनस करोगे फिर इससे मल्टीप्लाई करोगे, तो ऑप्शन आपका क्या आ जाएगा 31.08 आ जाएगा, जो कि करेक्ट आंसर होगा। इसको कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन इसमें भी आपको सारे कैलकुलेट करने पड़ेगा, इसको भी स्किप करते हैं क्योंकि हमने बस हमें ज़्यादा नहीं करना, मात्र 20 करना है और 20 हम लोग करके रहेंगे। यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे यहाँ पे क्या कर रहा है, इन सर्कुलर 750 मीटर एक्स वाई स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट एंड सेम टाइम स्पीड 9 किलोमीटर और 13 किलोमीटर, मतलब दोनों के बीच का स्पीड का पहले डिफरेंस निकाल लेंगे। दे रनिंग एट द सेम डायमेंशन देन विल बी द मीट ऑफ द अगेंस्ट फर्स्ट टाइम। देखो एक सर्कल में मान लो क्या है, एक रेस है सर्कुलर। अब एक्स वाई दोनों की स्पीड क्या है, इनके बीच एक 9 किलोमीटर की चल रहा है, दूसरा 13.5 से। अब दोनों के बीच क्या कह रहा है कि कब फिर से मिलेंगे, तो इन दोनों के बीच का पहले हम डिफरेंस निकाल लेंगे। बेटा 4.5 है, 4.5 है। अब 4.5 के स्पीड से हमें क्या करना है, इतना ट्रेवल करने में जो टाइम लगेगा वही हमारा आंसर होगा। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पे मीटर में दिया हुआ, इधर किलोमीटर में दिया हुआ, इसे 5/18 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों क्या होगा, यहाँ पे इसको करेंगे तो 1 और 4 बार में जाएगा, तो कितना आ जाएगा 5/4 हमारा क्या हो गया स्पीड हो गया। हमारे पास कितना है 750 है, 750 इंटू 5/4 कर लेंगे। यहाँ पे देखो इसको करेंगे तो 15×75 यहाँ पे आ गया, और 150 आ गया। जब ये ऊपर जाएगा तो कितना होगा, टोटल हमारे पास कितना आ गया 600। 600 सेकंड हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में आपका दिया हुआ है। ठीक है, अगला देखते हैं। अब यहाँ पे देखो कह रहा है कि एक बस है जो कि ट्रेवल करता है, तो मान लीजिए हमारे पास बस का क्या होता है, हमारे पास टोटल 1/3 स्पीड कितने 40 के, फिर 1/3 किसके द्वारा 50, और क्या अगर 1/3 किसके 60 के। तो हमारे पास मान लीजिए हमारे पास स्पीड, हमने बस का टोटल जो मान लिया 3x मान लिया, ये टोटल हमारे पास क्या हो गई टोटल डिस्टेंस है। अब x/40 जो होगा क्या होगा, x/40 हमारा फिर x बटे कितना हो जाएगा 50, फिर x बटे कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। इसको टोटल का हम जब निकालेंगे दोस्तों, टोटल का हमें क्या करना है, मान लो 600 से सबको डिवाइड कर दे रहे हैं। अब तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो 600 कर लेते हैं, तो 600 करेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा 15 x/600, नीचे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 12×5 = 60, 12x/600, और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, इसको जब करेंगे तो क्या हो जाएगा 10x/600 हो जाएगा। आपको ये कर लेना है। हमारे पास दोस्तों क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है, तो हमारे पास टोटल टाइम हमारे पास कितना, टोटल डिस्टेंस 3x है, और टोटल टाइम हमारे पास कितना है, इन सबको ऐड कर लेंगे तो कितना होगा 10 और 12 22 और 15 कितना होगा 22 और 15 37x हो जाएगा, और अपान क्या हो जाएगा 600 हो जाएगा। अब 600 क्या होगा ऊपर जाएगा, तो 600 इंटू 3x/37, यहाँ से ये कट हो जाएगा। अब यहाँ पे 1800 बटे हमारा क्या हो जाएगा 37, 1800/37 जब आप इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 48.65 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास जो है PQR, इसको मैं बस हिंट आपको दे रहा हूँ, इसको करना है आपको। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि मान लो एक टैंकर है, मान लो PQR, यहाँ से देखो आपने पहले ये चीज़ पढ़ी होगी। यहाँ पे क्या होता है 40 मिनट में भर सकते हैं, तो यहाँ पे तीनों का एलसीएम निकालते हैं, तो 40 मिनट में जब निकाल तीनों का एलसीएम हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास PQR यहाँ पे 40 80 और 120 का एलसीएम कितना हो जाएगा 240। अब यहाँ पे जब 240 हो जाएगा तो ये कितना यूनिट है 40 मिनट में भरता था, तो 4 को इसको डिवाइड करेंगे तो किसकी कैपेसिटी 6 आ जाएगी, और इसकी कैपेसिटी कितनी आ जाएगी 3 हो जाएगी, और इसकी कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, इसकी कैपेसिटी हमारे पास क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी।
जाएगी। मतलब 1 घंटे में 6 यूनिट भरेगा 3 यूनिट, और टोटल हमारे पास टाइम कितना लगेगा, तो टोटल टाइम हमारे पास लगेगा 240 बटे हमारे पास कितना लगेगा, 6 3 9 2 11, इतना हमारे पास टोटल टाइम लगेगा। लेकिन वो कह रहा है कि भैया मुझे कुछ नहीं करना है, हाफ एन आवर, ठीक है, हाफ एन आवर मतलब हमें 1.5 घंटे में भरना है। अब हमें कितने मिनट पहले भर फिल करना होगा, तो आपको ये क्या करना है, आप पहले सारे यूनिट को निकालोगे और कितने मिनट पहले उसको फिल करना है तो उसको हिसाब से करोगे। जैसे हमारे पास क्या होता है, अब इसको आप क्या, आप करोगे 6 3 9 11, एक मिनट में 11 यूनिट भरेगा, उस हिसाब से हमें 240 भरना है। अब इसका चाहे ऑप्शन का आप हेल्प लेके सॉल्व कर लीजिए, चाहे आप मेथड का हेल्प लेके सॉल्व कर लीजिए, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अब यहाँ से देखोगे अगला क्वेश्चन जो हमारा है, क्योंकि टाइम कम है इसलिए मैं पूरा आपको बस हिंट आपको बता दे रहा हूँ, बाकी आप करो, ठीक है। और यहाँ पर देखो, एक मिनट, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका क्या करना है, हमारे पास सम ऑफ द थ्री नंबर, मान लो x प्लस वाई प्लस जेड हमारे पास कितना दिया हुआ है 18, उनके स्क्वायर का सम एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हमारे पास कितना दिया हुआ है 36 दिया हुआ है। डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ देयर क्यूब्स, क्यूब्स के बीच निकालना है दोस्तों। हमें एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब हमारे पास माइनस 3 ABC मतलब 3 XY Z, इसका फॉर्मूला से हमें करना होता है। अब हमारे पास दोस्तों क्या दिया हुआ है, हमारे पास इसका फॉर्मूला तो क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हमारे पास क्या होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड होता है। अब इसमें कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ देयर क्यूब्स इज 3 टाइम्स देयर प्रोडक्ट। अब यहाँ पे हमारे पास क्या कह रहा है, इनके बीच का ये हमें निकालना है, ठीक है, हमें इसको निकालना है। अब यहाँ पे दोस्तों हमें इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। अब यहाँ से हमें निकालना है। अब हमें दोस्तों क्या करना होगा, हमें इसकी वैल्यू नहीं दी हुई है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आपने पढ़ा होगा, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर क्या पड़ा है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस क्या करना, प्लस क्या होता है 2 XY वाई जेड और जेड एक्स होता है। अब यहाँ पे दोस्तों क्या करोगे, हमें इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, हमें इसकी वैल्यू दी हुई है 18, 18 का स्क्वायर कितना होगा 324, और इसका हम माइनस 36 करेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटू 2 XY वाई जेड और जेड एक्स करेंगे। यहाँ से क्या कर दोस्तों, इसको जब माइनस करेंगे तो 324 में से हम 36 जब माइनस करेंगे तो कितना और बचेगा 12, 12 मतलब 12 यहाँ से माइनस होगा तो 288 बचेगा, 288 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा 144। अब हमारे पास इसकी वैल्यू दोस्तों 144 आ गई, हमें यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी 18, 18 इंटू क्या करना है हमें, एक्स वाई जेड 36 माइनस 144 कर लेना है। अब जो आएगा इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 में जो कि 1944 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में आपका दिया हुआ है दोस्तों। तो इस तरीके से हमारा कोशिश थी हमारी, एक्चुअली समझाने में ज़्यादा टाइम लगा, तो इसलिए हमारी कोशिश रहती है कि हमेशा 20 मिनट में 20 क्वेश्चन करने का। तो 20 क्वेश्चन में 20 उस तरीके से हम लोगों ने लगभग 20 क्वेश्चन सॉल्व किए दोस्तों। तो अगले वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम लोग एक नया शिफ्ट का, नेक्स्ट शिफ्ट का सॉल्व करेंगे और उसको भी समझेंगे और कम से कम टाइम में समझेंगे दोस्तों। आपका साथ बना रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।